Good morning students, this is Renu Yadav. I am taking class 2nd हिंदी व्याकरण चैप्टर फर्स्ट भाषा और लिपि। अपन ने लास्ट क्लास में रीडर का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा था। आज मैं व्याकरण स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है भाषा और लिपि। भाषा तो होती है लैंग्वेज और लिपि क्या होती है, जो हम जैसे कोई भाषा लिखते हैं उसमें जो चिन्हों का यूज़ होता है उसको हम कहते हैं लिपि। भाषा विचार का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। भाषा जो विचार का ज्ञान कराती है वो क्या कहलाती है, माध्यम भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने भाव या फिर विचार जो होते हैं वो दूसरों के सामने रखते हैं और तथा दूसरों के जो भाव और विचार होते हैं उनको भी समझते हैं। भाषा के रूप, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो। भाषा के रूप को हम इन्होंने ऐसे क्लियर नहीं बताया, हमें ये चित्र दे रखे हैं, हमें इनको पढ़ना है और समझना है। पहला है दादी कहानी सुना रही है, तो ये हो गया सुनने वाला, बोलकर वाला, तो दादी कहानी सुना रही है। नाना जी पत्र लिख रहे हैं, तो ये लिखकर वाला हो गया, पढ़कर वाला प्रकार। तीसरा रश्मि गीत सुना रही है, ये भी बोलकर हो गया। और फोर्थ जावेद पुस्तक पढ़ रहा है, ये लिखकर हो गया। हम दूसरे के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। ये हमें पता है, हम अपने जो विचार होते हैं या फिर दूसरे के विचार होते हैं उनको सुनकर या फिर पढ़कर ही समझ पाते हैं। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, कहकर और सुनकर। मैंने आप लोग को अभी बताया ही था, बोलकर और सुनकर। और दूसरा होता है लिखकर और पढ़कर। देन भाषा के प्रकार। भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है, ओरल लैंग्वेज, और लिखित होती है रिटन लैंग्वेज, और सांकेतिक होती है साइन लैंग्वेज। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसको कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है जब हम अपने मन और विचार को जो किसी चीज़ पर लिखकर प्रकट करते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा होती है जो हम अपने मन के भावों और विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा होती है जब हम अपने मन और विचारों को किसी साइन के रूप में प्रकट करते हैं उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपन आगे का चैप्टर कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।